हेलो एवरीवन, दिस इज जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है फिर से आपके अति महत्वपूर्ण अति प्रिय फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। आज हम लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं क्या, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और ग्राफ का एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो। तो चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो सेशन को एंड तक देखना, आप पूरा देख के जाना, मजा आएगा आपको। राइट, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दें आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फर्स्ट लिखें आप, हेडिंग डालें आप वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या है, सिंपल। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बोल रहा हूं मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, v वर्सेस s कर्व है ना, v वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, v s कर्व, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया। इसके बीच में जो भी ग्राफ बनाओगे, कैसा भी हो सकता है, जैसा बनाना चाहो वैसा हो सकता है। बस इस ग्राफ से आप कैसे किस तरह का न्यूमेरिकल बनता है, क्या इंफॉर्मेशन आएगी। तो देखो इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप लिखूं, सिंपल समझने की कोशिश करना, अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप लिखूं तो स्लोप क्या बनेगा, dv अपॉन ds है ना, dv अपॉन ds। एक्सेलरेशन का, चूंकि सिंस एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, v dv बाई ds होता है। तो देखो यहां से मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, v मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ, ये dv बाई ds क्या हो गया, स्लोप ऑफ vs कर्व हो गया मेरे पास ये। समझ में आया। तो ये एक्सेलरेशन, तो जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना है या स्पीड में, दो ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो एक्सेलरेशन पूछेगा या स्पीड पूछेगा, और अगर स्पीड दी हुई है तो स्पीड को देख के डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा। तीन चीजें पूछेगा, वही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन, जब भी निकालना है वेलोसिटी को स्लोप ऑफ वीएस कर्व से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर। देखो इसी तरीके से मेरे पास एक और ग्राफ होता है ना, एक इंफॉर्मेशन यहां से मेरे पास आती है। इस तरीके से होता है मेरे पास वेलोसिटी स्क्वायर है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट कर्व, डिस्प्लेसमेंट कर्व है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व अगर आप प्लॉट करोगे, या जैसा भी अगर कर्व दिया हुआ है तो वो मुझे क्या निकाल के देगा, वो मुझे किसकी इंफॉर्मेशन देगा, या वहां से अगर न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल किस तरह का आता है। सपोज ये कैसा भी एक कर्व है, अब इस कर्व का भी अगर आप स्लोप लिखो, इस कर्व का स्लोप लिखोगे तो स्लोप क्या आएगा, इस कर्व का स्लोप लिखोगे क्या आएगा, d बाय डी एस, किसका करोगे, v स्क्वायर का करोगे। यही तो होता है, यहां पर भी क्या किया था, d बाय डी एस किसका किया था, y का किया था मैंने। तो यहां से v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और v का वापस करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, चेन रूल, dv बाय ds। तो क्या आ गया, 2v dv बाय ds आ गया मेरे पास ये। अब यहां से अगर आप देखोगे ये v dv बाई ds क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो देखो यहां से रिलेशन क्या आ गया, यहां से भी एक्सेलरेशन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो स्लोप इक्वल्स टू क्या, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन हो गया, या एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 स्लोप ऑफ v स्क्वायर s कर्व। तो ये एक रिलेशन मेरे पास क्या आ जाता है, स्लोप से एक रिलेशन ये निकल के आ जाता है मेरे पास। अभी कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, यहाँ से और चीजें अपने को क्लियर होगी है ना, एक एक क्वेश्चन तीनों के मैं आपको करवाऊंगा, तो उससे काफी कुछ आइडिया लग जाएगा आपको। क्लियर, ये दो कर्व, ठीक है। इस कर्व से समझ में आ गया, इस कर्व से क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप से एक्सेलरेशन निकलता है, और इस कर्व से क्या होगा, इस कर्व का स्लोप जो भी होगा उसको हाफ कर दोगे तो वहां से मेरा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। इसमें स्लोप को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन निकल के आएगा। क्लियर, लिखो इसको आप। उसके बाद देखो एक्सेलरेशन डिस्प्ले, फिर क्वेश्चन करवाता हूं मैं, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट करो, देखो क्या है। नेक्स्ट लिखो आप एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट करो, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व। देखो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व अगर अपन देखें मतलब क्या हो गया, एस कर्व, इसको एस कर्व भी बोल दो आप, जैसे वो v स्क्वायर एस है, ये एस कर्व हो गया, मतलब a वर्सेस s। मेरे पास कर्व आ गया, मेरे पास ये जो भी कर्व है, इस कर्व के अंदर ध्यान से देखना। देखो एरिया अंडर द कर्व क्या लिख सकते हो आप, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर ए एस कर्व,
क्या आएगा निकल के? इसको मैं ए बोल रहा हूं, क्या लिखोगे? ए और मल्टीप्लाइड बाय एस, या ए का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस, ऐसे लिखोगे आप? ए का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस, या सिंपल ए और एस का प्रोडक्ट मुझे क्या देगा? एरिया देगा। ए और एस का प्रोडक्ट मुझे क्या देगा? एरिया देगा। अब देखो मुझे एक इक्वेशन पता है वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन पता है इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये एक तरीके से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि ए और एस क्या है? ए तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन क्या होगा? s हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ए तो कांस्टेंट है क्योंकि ये क्या है? थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन यूज फॉर ओनली कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और ds का इंटीग्रेशन s हो गया, तो वापस वही आ गया as। तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं इसको, इक्वेशन को। या सिंपल अगर मुझे वी स्क्वायर इक्वल्स टू लिखना हो तो ये यू स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। या यहां से अगर आप स्पीड निकालनी हो, अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, तो उसको कैसे निकाल सकता हूं मैं? यू स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया का स्क्वायर रूट। तो यहां से ये क्या निकाल सकते हो? फाइनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। एरिया, इसका एरिया पता हो तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड आप मालूम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? देखो इसको आप, चलो इसके बाद क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन करते हैं मस्त। अभी देखो अच्छा क्वेश्चन करता हूं, लिख लो इसको, जल्दी लिख लो। ठीक है, तीनों चीजें याद हो गई अपने को बहुत अच्छे से। देखो क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह के आते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? देख अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं मैं। देख क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? आपको कर्व दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट v वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में है और वेलोसिटी मेरे पास क्या है? मीटर पर सेकंड में है। ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये मेरे पास कितना है? ये वैल्यू 100 है, और इधर ये वाली वैल्यू मुझे दे रखी है 50, और इधर मेरे पास दिया हुआ है ये 60, और यहाँ से ये वाली वैल्यू आपको दी हुई है 250। आपको फाइंड आउट करना है क्या? ये कर्व दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ, फाइंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन। स्पीड एंड एक्सेलरेशन कहां पर? एट 150 मीटर। 150 मीटर पे स्पीड और एक्सेलरेशन दोनों मालूम करने हैं। देखो अब देखो 150 मीटर कहां आ रहा है? 150 मीटर इन दोनों के बीच में आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में 150 मीटर आ रहा है, मतलब कर्व के इस वाले पार्ट का स्लोप मुझे किसकी इंफॉर्मेशन देगा? एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देगा, है ना? वीएस ग्राफ का, जो वीएस ग्राफ का स्लोप जो था अभी अपन ने पढ़ा था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ व्हाट? वीएस कर्व। यही तो पढ़ा अपन ने। तो देखो एक्सेलरेशन, अब मुझे एक्सेलरेशन भी निकालना और स्पीड भी निकालनी है। अब स्लोप ऑफ वीएस कर्व, ये मेरे पास रिलेशन। अब यहां से मेरे को इस वाले कर्व का स्लोप अगर मुझे देखना है, ये ए बी सी, अगर मैं लिखना चाहूं, देखो स्लोप ऑफ बीसी, क्योंकि 150 मीटर जो है मेरा इसके बीच में आ रहा है, इसलिए इसका स्लोप ले रहा हूं। इस स्लोप तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये पूछता मुझे 50 मीटर पे निकालो तो मैं इसका स्लोप ले लेता। तो स्लोप ऑफ बीसी क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। स्लोप पॉजिटिव होगा, पहले पॉजिटिव साइन लगा लो। फिर y में कितना चेंज हो रहा है? y में चेंज हो रहा है मेरा 50 से लेके 60, कितना चेंज हुआ? 10। और x में कितना चेंज हो रहा है? 100 से लेके 250, कितना हो गया? 150 का चेंज हो गया। और स्लोप पॉजिटिव साइन लगा दिया। बस चेंज देख लो आप, सिंपल। y में चेंज, x में चेंज, और पॉजिटिव साइन के साथ में, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/50। ये स्लोप आ गया मेरे पास 1/15। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है? 150। मुझे यहां पर क्या पूछा है कि 150 आपका सपोज यहां के आएगा, ये 150 है। ठीक है, इसने पूछा 150 पर स्पीड कितनी होगी? ये मेरी स्पीड, मतलब ये इसको v अगर मैं बोल दूं तो ये v मुझे मालूम करना है। 150 पर स्पीड कितनी होगी? तो 150 पर स्पीड कैसे निकाल सकते हो? देखो, अगर मैं इस लाइन को देखूं, ध्यान समझना, इसको मैं डी पॉइंट दे देता हूं। अगर मैं BD का स्लोप लिखूं, ध्यान समझना, अगर मैं स्लोप लिखूं किसका? BD, B से लेके D वाली लाइन का स्लोप, और
अभी जो स्लोप निकाला था अपन ने, स्लोप ऑफ BC, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एक ही तो लाइन है। अब देखो BD लाइन, अब मुझे BD का स्लोप लिखना है, पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? Y के अंदर चेंज कितना है? Y के अंदर चेंज 50 से लेके V तक, समझ रहे हो? ये BD लाइन का स्लोप। तो ये तो हो गया मेरे पास कितना, ये हो गया यहां से लेके यहां तक। ये यहां पर वैल्यू कितनी है y एक्सिस पर 50, यहां पर कितनी है v, तो ये हो जाएगा v माइनस 50, और x पर चेंज कितना है 100 से लेके 150, कितना हो गया 150 माइनस 100, और अभी स्लोप निकाला था अपन ने, कितना है 1/15। बस सॉल्व कर लो यहां से, देखो कितना आ जाएगा। तो v माइनस 50 इक्वल्स टू 1/50, और ये कितना हो गया 50। इसको उड़ा दो आप, 5 दिया 15, 5 से काट दिया 10, 10/3, तो v इक्वल्स टू हो गया 50, उधर चला गया 50 प्लस 10/3, या 10/3 को क्या लिख सकते हो आप 3.33, सही लिखा गया। तो कितना हो गया 53.33, ये आ गई स्पीड मेरे पास। किस पे आ गई स्पीड? ये 150 मीटर पे स्पीड आ गई मेरे पास, ये लो भी आ गया। उसके बाद एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने अपन ने यहां से किया, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहा, स्पीड को क्या कर लो vs करके स्लोप से मल्टीप्लाई कर लो, तो स्पीड क्या हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 53.33 एंड मल्टीप्लाइड बाय स्लोप। स्लोप कितना है 1/15, स्लोप कितना है 1/15, तो कितना हो जाएगा ये 15 तिया 45, पॉइंट लगाकर कितना 83 बचा, 15 पंजे 75 और वापस 83 बचा, 15 पंजे 75, ये हो जाएगा 3.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अरे क्लियर, मतलब कुल मिलाकर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व भी आ जाए तो अपने को घबराना नहीं है। कल लास्ट लेक्चर एक और लूंगा इसके बाद में मैं, उसके अंदर कुछ और क्वेश्चन भी अपन करेंगे अलग दूसरे, जो अपना XT VT AT ग्राफ पे बेस्ड अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी अपने सारे सभी तरह के ग्राफ मैं आपको करवा चुका हूं अभी, ठीक है। ये हो गया, चलो लिखो इसको जल्दी, फिर एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और अपन। ये तो हो गया VS कर्व पे बेस्ड, अब V²S पे बनाता हूं एक क्वेश्चन, देखो क्या होगा। लिखो इसको, लिख लिया, देख V²S कर्व बनाते हैं अपन। V²S पे क्वेश्चन देख क्या है, देख V²S पे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, सपोज मेरे पास ये कर्व है, ये V² हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट S हो गया, और कर्व कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये वैल्यू 50, ये वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 20, ये मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर आएगा ना, और ये मेरे को दिया हुआ है मीटर में। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट S इक्वल्स टू 0। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल S 0 यहां पर होगा, ऑफ पार्टिकल एट S इक्वल्स टू 0। ट्राई करो, पोज करके ट्राई करो, पोज करके ट्राई करो, पोज करके क्या आएगा, पोज करके ट्राई करो, इसके अंदर क्या आने वाला है, पोज करके ट्राई करो, है ना। एक्सेलरेशन V²S कर्व से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको। V² कर्व में एक्सेलरेशन कैसे होगा, 1/2 स्लोप ऑफ V²S, यही बोला था मैंने, बस कर लो यहां से। तो V²S कर्व का स्लोप निकाल लो, और इसको क्या कर दो आप, हाफ से डिवाइड कर दो। तो देखो यहां पर क्या है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या 1/2 स्लोप, लाइन ऐसी है, स्लोप नेगेटिव ही आना है, ये नेगेटिव साइन पहले लगा दो। फिर y में चेंज कितना है 0 से लेके 20, x में चेंज कितना है 0 से लेके 50, हो गया खत्म। ये 2 0 0 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया माइनस का 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन। अब भाई क्लियर, जल्दी लिखो फिर, है ना। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपका, फिर इसके बाद देखो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल करते हैं अपन। देखो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड देखो न्यूमेरिकल करवाता हूँ, फिर उसके बाद में अपन कन्वर्जन ऑफ ग्राफ देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पढ़ते हैं अपन। लिख लिया, देखो देखो एक और क्वेश्चन क्या है आपके पास, लैंग्वेज आपको ग्राफ दिया हुआ है क्या, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है ये, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में है, और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 1, ये 0, ये है आपका 20, और ये वैल्यू दे रखी है आपको 40। आपको क्या फाइंड आउट करना है,
आपको फाइंड आउट करना है यहां पर क्या, फाइंड स्पीड व्हेन इट पासेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल find speed of particle when displacement is 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट स्पीड निकालनी है जब डिस्प्लेसमेंट कितना है 40 मीटर है। करो, ट्राई करो। ट्राई करो देखो। अभी मैंने बताया था ये डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट करो। मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि फाइनल स्पीड जब भी निकालनी हो, इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया अंडर द कर्व। इसने फाइनल स्पीड कब पूछी 40 पे, मैं 20 मीटर भी बोल देता हूँ, एक काम करता हूँ, एंड 20 मीटर दोनों पे निकालते हैं अपन, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट बोल दो, ये सेकंड पार्ट बोल दो। अब फर्स्ट पार्ट, तो इसके लिए सबसे पहले एरिया निकालना होगा, तो एरिया अंडर द कर्व इनिशियल, इसको इनिशियल पॉइंट ले लो आप, है ना। अगर 40 मीटर लूंगा तो फाइनल पॉइंट ये हो जाएगा, 20 मीटर लूंगा तो फाइनल पॉइंट ये हो जाएगा। तो 40 मीटर के रेस्पेक्ट में एरिया निकालना है, तो पूरा कंप्लीट एरिया अंडर द कर्व आएगा। तो कितना हो गया, हाफ, बेस हो गया मेरे पास 40, हाइट हो गई 1, तो कितना आ गया मेरे पास ये 20 मीटर। बस यहां से स्पीड आ जाएगी मेरे पास, तो v इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट, इनिशियल स्पीड तो 0 है। इनिशियल क्या है इसमें क्वेश्चन में लिख लो आप, इनिशियल क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इनिशियल स्पीड इज 0, है ना। ऑब्जेक्ट लैंग्वेज फॉर्म में लिखना हो तो लिखना है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व इज एज शोन इन बिलो, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट पासेस एट 40 मीटर। ऐसे सेम समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड क्या है मेरे पास 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो कितना आ गया मेरे पास ये रूट 40 मीटर पर सेकेंड। मुझे 20 मीटर पे निकालना है। 20 मीटर के लिए देख क्या होगा, 20 मीटर के लिए फॉर्मूला, 20 मीटर के लिए एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो एरिया कितना हो गया मेरे पास, 20 मीटर के लिए एरिया ये वाला आएगा, समझो, क्योंकि फाइनल पॉइंट मेरा ये है। तो ये हो जाएगा हाफ, बेस कितना हो गया 0 से लेके 20, मतलब 20, हाइट तो मेरे पास 1 ही है, कितना हो गया मेरे पास ये 10 मीटर, जो भी है 10। एरिया क्या बताएगा, एरिया बताएगा एक्सेलरेशन और मतलब स्पीड का स्क्वायर। उसकी यूनिट क्या है एरिया की, एरिया एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 10 हो गया। बस स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। तो कितना हो गया मेरे पास, देखो u इनिशियल तो कितना है 0 प्लस 2 इंटू 10, कितना हो गया मेरे पास ये रूट 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, लिखो जल्दी लिख लो। इसके बाद अपन कन्वर्जन ऑफ ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। कभी अटक जाओ इस तरह के, तो इस तरह क्वेश्चन करने की अप्रोच आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। हमेशा कोई भी ग्राफ हो गया, हमेशा एक ही फंडा होता है, जब भी आपको कोई ग्राफ वाला क्वेश्चन हो, कभी भूल जाओ कोई कॉन्सेप्ट, तो हमेशा उसका एरिया अंडर द कर्व और उसकी स्लोप की इंफॉर्मेशन निकाल लो आप, उससे मुझे क्या निकल के आ सकता है, तो उससे मैं आगे फर्दर कैसे काम कर सकता हूं। तो यहां से थोड़ा क्वेश्चन में क्या है कि क्या अप्रोच रहेगी, थोड़ा सा अपना आइडिया लगता है। और हमेशा ध्यान रखें आप, लाइन अगर एसी है तो पहले से स्लोप पॉजिटिव लगा दें, dy बाई dx। लाइन अगर एसी है तो पहले से नेगेटिव साइन लगा दे, y में कितना चेंज हुआ, x में कितना चेंज हुआ, ठीक है। चलो लिख लिया आई थिंक। नेक्स्ट जो आप कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, या ग्राफ कन्वर्जन कर दो। देखो ग्राफ कन्वर्जन मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास कोई भी एक ग्राफ पता हो, सीधा एक शॉर्टकट दूंगा मैं आपको, बढ़िया से ट्रिक दूंगा। अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी टाइम कैसे बना सकते हो और एक्सेलरेशन टाइम कैसे बना सकते हो, या एक्सेलरेशन टाइम दिया हुआ है तो उसका वेलोसिटी टाइम कैसा होगा, उसका पोजीशन टाइम कैसा होगा, ठीक है। तो एक चार्ट बना के दूंगा बढ़िया सुंदर सा, उसको याद कर लेना, आया कैसे चार्ट वो भी समझा दूंगा मैं। तो देखो सबसे पहले मैं देखता हूं, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। सपोज मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, समझना, x वर्सेस t, ये सपोज ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। इसका
वेलोसिटी टाइम ग्राफ सोचो क्या क्या आएगा इसका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सोचो क्या आएगा, क्या बनना चाहिए। ये एक तरीके से ग्राफ किसका है, देखो इसको टाइम नेगेटिव में होता नहीं तो पूरा अगर पैराबोला बनाओगे तो ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ किसका है, x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर का ग्राफ है। समझने की कोशिश करो, है ना, पैराबोला है ना। तो x इक्वल्स टू ये कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर है। वेलोसिटी टाइम बनाना है तो देख वेलोसिटी टाइम कैसा बनेगा, इसका डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी, ये आ जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी। कांस्टेंट कुछ नया हो जाएगा, है ना, डिफरेंशिएट करोगे या ऐसे लिख लो आप 2kt। ये तो मेरे पास कांस्टेंट है तो v की पावर 1 t की पावर 1 क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन। वो समझ में आ रहा है, ये v वर्सेस t ग्राफ हो गया। अगर मैं आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए बोलूँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर अपन बनाए, है ना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊं क्या बनेगा, इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 क्या आएगा सिर्फ, ये क्या है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट भी क्या पॉजिटिव में है, तो ये ग्राफ क्या आएगा, पॉजिटिव में लाइन कांस्टेंट आ जाएगा, ये 80 ग्राफ आ गया। अरे को समझ में आया। देख अगर मैं बोलूं आपको सपोज xt ग्राफ ऐसा आ गया, इसको समझो आप, इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा, स्लोप इंक्रीजिंग है। स्लोप इंक्रीजिंग मतलब स्पीड इंक्रीजिंग, ये स्पीड इंक्रीजिंग हो गई, ठीक है। तो ये तो अब समझ में आ रहा है ना, अगर आपको ये ग्राफ दे दे इसका मतलब वेलोसिटी ऐसा बनेगा, xt ऐसा बनेगा। अगर वेलोसिटी ऐसा दे दे तो xt और at ऐसा बनेंगे। याद कर लेना इसको, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा आपका। बाकी तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे है ये। सपोज ये ग्राफ है मेरे पास, अब इसको देखो आप, ये इक्वेशन कैसी बनेगी, इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, या इसको अगर आप इक्वेशन से भी नहीं देखो, आप थोड़ा यहां पर अगर फील आ गया हो, देख समझ, इसको मैं देख सिंपल बताता हूं समझ में। भाई यहां पर क्या था, स्लोप इंक्रीजिंग था, यहां पर स्लोप क्या है, सोचो स्लोप क्या है, यहां पर स्लोप क्या है, पहले स्लोप ज्यादा एंगल था फिर एंगल कम हुआ, स्लोप डिक्रीजिंग है। स्लोप डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया, xt का स्लोप क्या था, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग और पॉजिटिव में है ना, स्लोप क्या पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीजिंग हो गई। तो ग्राफ इसका ये ऐसा आएगा, ये ग्राफ ऐसा आ गया, समझ में आ रहा है, ये ग्राफ ऐसा आ गया। इसका मतलब वेलोसिटी आपकी फाइनली, अगर ग्राफ तेरा यहां से ये जीरो, ये फाइनली जीरो नहीं हुआ है, अगर मैं लाइन को बिल्कुल पैरेलल कर दूं ये, तो जीरो पे टच करना। अगर पैरेलल नहीं हुई, यहीं तक छोड़ दिया है, इसका मतलब ग्राफ भी यहीं तक कहीं छोड़ गया होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। या इसको पैरेलल ले लो, अभी देखो ये यहाँ से पैरेलल कर दिया तो ग्राफ भी तेरा क्या होगा, फाइनली वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ से देखो क्या होगा, अब एक्सेलरेशन at ग्राफ देखो, at कैसा बनेगा, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है और नेगेटिव है। इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे वाली लाइन का स्लोप तो नेगेटिव ही होता है ना, और कांस्टेंट भी है, तो ये कांस्टेंट, नेगेटिव में कांस्टेंट, ये ग्राफ आ गया मेरे पास, ठीक है। ये 3 में, उसके बाद देखो थर्ड कैटेगरी एक और बस लास्ट, फिर अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। सपोज मैं बोलता हूं ये xt ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, समझने की कोशिश करना, vt बनाते हैं, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि थीटा कांस्टेंट, इसके स्लोप कांस्टेंट, और लाइन ऐसी है मतलब स्लोप पॉजिटिव भी है, तो स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट, स्लोप मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट, ये आ गया ग्राफ। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट, ये यूनिफॉर्म मोशन है ना, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका स्लोप, वेलोसिटी का स्लोप क्या है, देखो क्या है वेलोसिटी का स्लोप, एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है मुझे, एक्सेलरेशन, और इसका स्लोप क्या है, जीरो, स्लोप जीरो, इसका मतलब समझ, ये ग्राफ आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, ये ग्राफ हो गया मेरे पास। हो भाई क्लियर, आई समझ में आया होगा आपको, है ना। तीनों नोट कर लो, अभी तक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, देख इस पे, अभी तक खटाखट ग्राफ बना दोगे, एक ग्राफ दिया होगा दूसरे ग्राफ फोड़ दोगे एकदम। हाँ चल देख,
देख, तो कुल मिलाकर क्या बना अपना, देख समझना। अब ये छोटा सा साइड में बनाते होता कि याद रहेगा अपने को। पहला ग्राफ क्या देखा था अपन ने, ये देखा था, फिर दूसरा क्या आ गया था मेरे पास, ये आ गया था, और एक्सेलरेशन मेरे पास ये आ गया था, ठीक है। ओ भाई मेरे लाल, एक काम कर, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा अच्छा लगेगा अपने को। 1 2 3, ये ऐसा आया था, फिर ये ऐसा आया था, ये ऐसा आया था, फिर ये ऐसा आया था, ये ऐसा आया था, और ये ऐसा आया था। एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ गया था। यस, एक काम कर, पहले मैं स्ट्रेट लाइन बनाता ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन वाले में ऐसे, फिर ऐसे, और ये एक्सेलरेशन 0। और थर्ड ग्राफ क्या आया था, थर्ड ग्राफ क्या आया था, ये ऐसा, वेलोसिटी डिक्रीज हुई थी, और एक्सेलरेशन क्या आया था, नेगेटिव आया था। यही है ना, ये तीनों ग्राफ हो गए। पहला वाला xt है, दूसरा वाला वेलोसिटी वाला है, और तीसरा एक्सेलरेशन कर्व है। चल देख, मैं आपको कुछ भी ग्राफ दे देता हूँ। सपोज मैंने बोल दिया ये xt ग्राफ दिया हुआ है, ये xt ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। आपको बाकी दोनों ग्राफ बनाने हैं। मैं आपको डिस्टेंस और वो भी बना के बता दूं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम आ गया तो डिस्टेंस और वो भी बना सकते हो। देख, यहां से मैं सबसे पहले डिस्टेंस टाइम बना के बताता हूं। देख, डिस्टेंस टाइम क्या होगा, सबसे पहले ये पोजीशन टाइम हो गया। पोजीशन टाइम बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है। इनिशियल पोजीशन 0 है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या है तेरे पास, 0 है, ठीक है। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वाला कर्व भी वही आएगा। तो देख यहाँ पर क्या बनेगा, डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन दोनों सेम आएंगे, तो डिस्टेंस का ग्राफ बनाओ। डिस्टेंस क्या है, समझने की कोशिश करो। डिस्टेंस क्या है, टाइम के साथ में डिस्टेंस बढ़ेगी, बहुत बढ़िया। उसके बाद में पोजीशन तो डिक्रीज हो सकती है, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस। तो कर्व बिल्कुल ये कल अपने देखा था, ये आ गया डिस्टेंस टाइम। उसके बाद वेलोसिटी टाइम देखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखें, वीटी कर्व, वीटी एक्सटी अगर ऐसा है, देख एक्सटी ऐसा है तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। एक्सटी अगर नीचे है, एक्सटी अगर नीचे है, सोच एक्सटी नीचे, इसका भी बना सकता हूं। तो मैंने तुम्हें 3 फील करवा दी, बाकी सारे फील कर सकते हो, या एक और बना देख ले। एक्सटी अगर ऐसा ग्राफ है, मतलब क्या होगी, वेलोसिटी नेगेटिव हुई नहीं हुई, समझ, वेलोसिटी क्या हुई, नेगेटिव, और नेगेटिव में कांस्टेंट, इसका स्लोप कांस्टेंट है, और नेगेटिव में स्लोप कांस्टेंट है। ये नेगेटिव में स्लोप कांस्टेंट, ये नेगेटिव में स्लोप कांस्टेंट, ये आ गया वीटी ग्राफ। इसके बाद एक मेरे को क्या बनाना है, हाँ स्पीड टाइम बनाना है। स्पीड, स्पीड क्या होगी, स्पीड ये पॉजिटिव में तो कांस्टेंट, और नेगेटिव में कांस्टेंट कभी कुछ नहीं होती है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का रिप्लिका, मिरर इमेज, तो ये स्पीड बन गया। कल वाले लेक्चर को देखना, समझ में आएगा, कल वाले लेक्चर को देखना, समझ में आएगा। फाइनली क्या बनाना है, एक्सेलरेशन बनाना है। एक्सेलरेशन बनाते हैं, चल देख, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो थ्रू आउट एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। भले पॉजिटिव में कांस्टेंट हो, भले नेगेटिव में कांस्टेंट हो, पॉजिटिव में कांस्टेंट, नेगेटिव में कांस्टेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है, सिर्फ किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। ये हो गया, अरे क्लियर। देख और ट्राई कर, सपोज मैं आपको देता हूँ वीटी कर्व दे देता हूँ, ठीक है। ये बनाओ, बाकी सारे ग्राफ बनाओ, इसमें वीटी दे दिया मैंने। एक्सटी बनाओ, सबसे पहले एक्सटी बनाओ। एक्सटी क्या होगा, देखो ये स्पीड बना ले पहले अपन, स्पीड है ना, कि वीटी से स्पीड बनाना इजी होता है। क्या बनेगा, स्पीड सब पॉजिटिव है, तो स्पीड भाई इंक्रीज हो सकती है, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर मैंने सीधा बढ़ाया था क्योंकि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, तो इसलिए इसमें सीधा गया था। स्पीड कैन डिक्रीज, कल अपन ने किया था, स्पीड हो गया। पोजीशन टाइम बनाए, एक्सटी बनाते हैं, बताओ एक्सटी। वीटी अगर स्ट्रेट लाइन है, देख वीटी बीच वाला, तो ये क्या होगा, ये आ गया एक्सटी। वीटी कांस्टेंट है,
देख वी टी कॉन्स्टेंट, तो कर्व क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये रहा वी टी है तो एक्स टी है, और उसके बाद में क्या है, वी टी अगर नीचे जा रहा है, वी टी अगर नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा ऐसे, ये हो गया एक्स टी। क्लियर। डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम बनाओ। देख कंटिन्यूसली पोजीशन क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है, तो एक्स टी बोलो या डिस्टेंस टाइम बोलो, दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे। वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, 1 2 3 4, बस पांचवा एक एक्सेलरेशन कर्व चाहिए मेरे को, है ना, एक्सेलरेशन कर्व चाहिए। देख लो वेलोसिटी जब कांस्टेंट, पॉजिटिव में कांस्टेंट, ये पॉजिटिव में कांस्टेंट, देख वहां या तो वहां से देख ले। वेलोसिटी जब भाई इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट, इसका स्लोप 0 है तो ये स्लोप 0, ये स्लोप 0, ठीक है, ये स्लोप 0। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी टाइम का स्लोप नेगेटिव में कांस्टेंट है, ये नेगेटिव में कांस्टेंट। समझ में आ गया, ये बात 80 ग्राफ हो गया। क्लियर। देख और बनाओ, करो करो जल्दी करो, जल्दी करो, और एक दो और करवाता हूं मैं आपको। और क्या बना सकता है, सपोज ये वेलोसिटी टाइम कर्व ऐसा दे देता हूँ, बाकी सारे कर्व ट्राई करो, बनाओ, बाकी सारे कर्व ट्राई करो, है ना, वीटी कर्व है। स्पीड बना दो सबसे पहले, अपन स्पीड बना देते हैं, है ना, स्पीड। देख स्पीड टाइम क्या बनेगा भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड भी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्पीड भी डिक्रीज होती है भाई, क्या दिक्कत है, होती है। लेकिन वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसका मिरर इमेज, ये इसका मिरर इमेज, ये आ गया मेरे पास स्पीड। उसके बाद में क्या एक्स टी बनाए, एक्स टी बनाते हैं। देख एक्स टी क्या बनेगा, एक्स टी, देख वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, उधर देख वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्स टी क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी क्या है मेरे पास यहाँ पर, और वेलोसिटी देखो यहाँ पर, वेलोसिटी का नेगेटिव में कर्व जाना, समझ में आया, ये देख दिख रहा है वहाँ पर, वो मैंने सिखा दिए हैं, बस सीधा उसको यूज़ करो। अब ये अगर वेलोसिटी नेगेटिव में नीचे नीचे जा रही है, पहले कांस्टेंट थी, सेकंड वाला ऑप्शन देखो, उसके लेफ्ट में देखो एक्स टी आ गया, फिर उसके बाद में वेलोसिटी नीचे जा रही है तो कर्व ये आ गया। उसके बाद फाइनली अब मेरे पास क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नेगेटिव में, तो पोजीशन, पोजीशन क्या होगी, सोच के देखो, सोच के देख, ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, कर्व तेरा नीचे जा रहा है, ये वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, मतलब नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब इस पोजीशन पे देखोगे आपकी वेलोसिटी क्या है, 0, पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, अब वेलोसिटी क्या है, 0, और उसके बाद में वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट वापस लौट के आ रहा है। ऑब्जेक्ट जब वापस लौट के आएगा तो पोजीशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, पोजीशन क्या होगी, डिक्रीज। तो जिस फैशन में इंक्रीज हुई थी उसी फैशन में वापस डिक्रीज भी होने लग जाएगी, समझा ना, जिस फैशन में यहाँ पर वेलोसिटी क्या डिक्रीज हो रही थी, जिस रेट से डिक्रीज हो रही थी उसी रेट से वापस इंक्रीज हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिस रेट से पोजीशन इंक्रीज हुई उसी रेट से पोजीशन डिक्रीज हो रही है, ये हो गई क्लियर। और यहां से इसका स्लोप भी देख लो चाहो तो, देखो यहां पर, ये देखो, अगर इस ग्राफ से ये ग्राफ सही बनाया गलत बनाया, देख लो इसका स्लोप देखो क्या है, इसका स्लोप देखो, स्लोप इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव में, स्लोप नेगेटिव में इंक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज, ये देखो वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज, मतलब सही बनाया बिल्कुल ग्राफ अपन ने। ये हो गया मेरे पास एक्स टी ग्राफ। उसके बाद देखो डिस्टेंस टाइम बनाया, डिस्टेंस टाइम बनाओ यहां से, डिस्टेंस टाइम के साथ में इंक्रीज होगी, बहुत बढ़िया, सही है।
जब तक इंक्रीज हो रहा है एज इट इज फॉलो करेगा, ये एज इट इज फॉलो कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज इंक्रीज। अब पोजीशन डिक्रीज होगी लेकिन डिस्टेंस कभी डिक्रीज होगी, तो इसका मिरर ये क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम हो गया। अरे भाई क्लियर। और देख, और मेरे पास क्या है, और क्या बनाना है, क्या बच गया, एक्सेलरेशन बनाओ, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव क्या, इसका स्लोप नेगेटिव में कांस्टेंट है, ये नेगेटिव में कांस्टेंट। अरे समझ में आ रहा है भाई, वेलोसिटी का लाइन ऐसा आएगा, ये इसका मतलब ये है ना, इसका वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव में कांस्टेंट है, तो स्लोप नेगेटिव में कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में कांस्टेंट। यहां पर भी क्या है, स्लोप नेगेटिव में कांस्टेंट है सेम, तो ये नेगेटिव में कांस्टेंट है ये। बस ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करेगा, रिटार्डेशन की तरह। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां पर वेलोसिटी मेरे पास पॉजिटिव है, एक मिनट नहीं सही तो लिखा है, क्योंकि यहां पर क्या है, मेरे पास वेलोसिटी पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी पॉजिटिव में डिक्रीज कब होगी, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तभी तो होगी डिक्रीज। और यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। और नेगेटिव में वेलोसिटी कब इंक्रीज होगी, जब एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा, तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होना होगा, नेगेटिव होना होगा। ठीक है, कैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। अरे क्लियर, जल्दी लिखिए, जल्दी को, फिर 1-2 ग्राफ और बनाता हूं मैं, उसके बाद और मजा आएगा अपने को। एक लैंग्वेज फॉर्म में देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन एक लैंग्वेज फॉर्म में देता हूँ, ताकि थोड़ा सा अपने होता है, आपको फिलिंग गुडिंग करा देंगे अपन। लिख लिया, बना लिया, मतलब लिख लिया, बना जो भी। बस एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसके बाद सेशन को ओवर करते हैं अपन, ठीक है। देख क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चल यहीं ओवर करते हैं, छोड़ो यार, या चल कर ले यार। देख क्या दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन कर ही दे। आपको क्या दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रेस्ट पे स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, t = 0, फिर t = 4 तक इसका एक्सेलरेशन कितना था, दिया हुआ है आपको +2, और t = 9 तक गया, t = 9 तक जा रहे हो, इसका कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। और उसके बाद में t = 11 तक, t = 11 तक एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, कितना दिया हुआ है, -5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। सारे कर्व प्लॉट करने हैं आपको, ठीक है, सारे के सारे कर्व प्लॉट करने हैं, प्लॉट करो, ट्राई करो, है ना, सारे कर्व प्लॉट करने हैं। देख प्लॉट करें अपन, सबसे पहले एक्सेलरेशन, सस्ता सा कर्व बनाते हैं, एक्सेलरेशन बनाते हैं अपन। देख सबसे पहले AT कर्व बना दो, सबसे पहले मैं AT कर्व बना देता हूँ, ये t = 0 है ना, प्लॉट AT, VT, XT, डिस्टेंस टाइम सब बनाने हैं। चल t = 0 से t = 4 तक चलते हैं अपन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव में कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव में कांस्टेंट है, +2। उसके बाद में स्पीड कांस्टेंट हो गई है, स्पीड कांस्टेंट मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 से लेकर 9 तक क्या हो गया, ये कर्व यहाँ पर तो पॉजिटिव में था, फिर उसके बाद क्या हो गया, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। और फिर 9 से लेकर 11 तक एक्सेलरेशन नेगेटिव में कांस्टेंट है, ये नेगेटिव में कांस्टेंट, और नेगेटिव में कांस्टेंट कितना, -5 हो गया कर्व, ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन टाइम कर्व। क्लियर। उसके बाद बनाओ, देखो वेलोसिटी टाइम कर्व बनाओ, वेलोसिटी टाइम बनाओ, ये हो गया 80, VT ट्राई करते हैं, देखो देख VT क्या, ये t = 0 और t = 4 तक चले अपन, समझना। पॉजिटिव में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब ऑब्जेक्ट, ये लो, समझ में आ रहा है। देख एक्सेलरेशन मेरे पास पॉजिटिव में कांस्टेंट, वेलोसिटी टाइम कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई, 4 से 2 की रेट से स्पीड इंक्रीज हो रही है। ये क्या एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड 2 से स्पीड इंक्रीज हो रही है, या v = u + at। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी आएगी, v =
ए इंटू टी, एक्सेलरेशन कितना है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अरे भाई क्लियर, 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है 0, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट वैसे भी लिखा हुआ है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ये कहां पर, ये t इक्वल्स टू 9 पर। उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन 11 सेकंड तक, अब 11 सेकंड तक देखो स्पीड कितनी 8 है। अब रिटार्डेशन कितने का लग रहा है, 5 का रिटार्डेशन लग रहा है। अब सोचना 5 का रिटार्डेशन है मतलब 1 सेकंड में उसकी स्पीड 8 से कम होगी, 5 से स्पीड सीधी कम होगी, तो अगले 1 सेकंड में ये मेरे पास 10 हो गया, ये सपोज मेरे पास 11 हो गया। समझना अगले 1 सेकंड के अंदर, अगले 1 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड पहुंच जाएगी कितनी, 1 सेकंड में 5 से कम होगी। या ऐसा भी देख सकते हो फाइनल स्पीड 2 सेकंड के बाद में फाइनल स्पीड कितनी होगी, तो 2 सेकंड के बाद में फाइनल स्पीड निकाल लो कितनी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल्स टू यू कितना है, u हो गया इनिशियल स्पीड कितनी 8, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 5, कितना 9 से 11 जा रहे हो तो 2 सेकंड बाद, तो कितना हो गया, तो 8 माइनस 5 दूनी 10, तो कितना हो गया -2, कितनी होगी -2। तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी -2, मतलब यहां से अगर आप देखोगे ये सपोज मेरे पास -2 अगर है, ये कितना है -2 अगर है, तो इस पॉइंट तक ये मेरे पास 11 है, ये मेरे पास 10 है, तो इस पॉइंट तक मतलब ये ऐसे आएगा कर्व। समझ में आ रहा है, एक और बिल्कुल ये मेरे को कैसे पता पड़ा, क्रॉस होके जाएगा इसलिए पता चल रहा है क्योंकि हमेशा देखो आप हर सेकंड स्पीड जो 5 से डाउन हो रही है, इनिशियल स्पीड कितनी 8 है, या फिर सिंपल इससे निकाल लो तो थोड़ा फील आ जाएगा कि भाई कर्व यहीं पर एंड करना है या क्रॉस करेगा। और यहाँ पर मतलब वेलोसिटी क्या हो गई मेरे पास, ये 0 हो गई है, और उसके बाद वेलोसिटी मेरे पास क्या हो रही है, समझ में आ गया, इस तरह से कर्व आएगा मेरे पास। और ये कितने टाइम पर वेलोसिटी 0 हुई है, फाइनल वेलोसिटी कितने टाइम पर 0 हुई है, तो इसको निकालने के लिए तो क्या करोगे, तो फाइनल वेलोसिटी 0 कितने टाइम पर हुई है वो मुझे देखना है, तो 0 इक्वल्स टू यू, इनिशियल कितना 8 से स्टार्ट हुआ था, 8 माइनस 5t, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8/5, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 1.6, मतलब 1.6 सेकंड के बाद में स्पीड 0 हुई है, मतलब 9 में 1.6 जोड़ो तो ये टाइम आएगा 10.6। समझ में आ रहा है, या ये टाइम आपके पास क्या आ जाएगा 10.6 सेकंड पे जाके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। समझ में आ रहा है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन होता है ये, और इनिशियल पॉइंट मैंने क्या लिया था, ये लिया था, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम जो लगा वो टाइम t है 1.6, तो 9 से 1.6 आ गया 10.6। क्लियर, देख इसके बाद स्पीड टाइम बनाओ, स्पीड टाइम बनाओ, स्पीड टाइम क्या बनेगा, देखो पॉजिटिव वाला तो यूं का बना दो, ये 0, ये t इक्वल्स टू 4, ये t इक्वल्स टू 9, और ये 10.6, ठीक है, और यहां पर मेरे पास ये, और ये मेरे पास क्या आ गया 11। बस ग्राफ बनाओ, देखो यहां पर क्या होगा, ये मेरे पास ये गया यहां पर कितनी वैल्यू है 8 ही आएगी, फिर उसके बाद कांस्टेंट रहेगी स्पीड, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी नेगेटिव में जाए तो ग्राफ पॉजिटिव में ले लो, बाकी यूं का पॉजिटिव वाला ग्राफ ऐसा कैसा बनेगा, तो ये पॉजिटिव वाला ग्राफ तो यूं का बना दिया मैंने, अरे पॉजिटिव वाला ग्राफ तो यूं का बन गया, कहां तक 10.6 तक, समझो ये तेरा 10.6 है, और 10.6 के बाद में 11 नीचे कितनी स्पीड, नीचे कितनी स्पीड है -2 है, -2 तक गया, मतलब 0 से 2 तक स्पीड बढ़ी, तो ये पॉजिटिव में अगले 0.4 सेकंड में इसकी स्पीड कहां तक बढ़ जाएगी, 2 तक बढ़ जाएगी ये, तो ये ग्राफ तेरा कहां जाएगा यहां तक, और ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 2। मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि जिस रेट से स्पीड इंक्रीज, वेलोसिटी जो हो रही है वो कितनी रेट से इंक्रीज हो रही है, समझ में आ रहा है ना। नेगेटिव में अगर ये 2 तक गया है तो पॉजिटिव में भी कहां तक चला जाएगा, 2 तक चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव में 2 तक चला गया तो मेरे पास ग्राफ आ गया। क्लियर, ये मेरे पास क्या 11, ये हो गया स्पीड टाइम। इसके बाद मेरे को क्या बनाना है, xt बनाना है, xt बनाओ, देख xt क्या आएगा, xt बनाते हैं अलग अलग टाइम स्लॉट, ये मेरे पास t इक्वल्स टू 4, t इक्वल्स टू 9, t इक्वल्स टू 10.6, t इक्वल्स टू 10.11, ये हो जाएगा मेरे पास 4, ये 9, ये 10.6 और ये 11। बस ग्राफ बनाओ, देखो यहाँ पर ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा VT, मेरे पास VT ग्राफ ऐसा आया है ना, VT ग्राफ अगर ऐसा है तो XT ग्राफ मेरे पास कैसा आएगा, ऐसे इस तरह से स्पीड इंक्रीज होगी, ये इस तरह से,
अभी कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, तो x इक्वल्स टू यूटी प्लस आर टी, हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, है ना, तो x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, तो x इक्वल्स टू यूटी इनिशियल स्पीड 0 हाफ कितना एक्सेलरेशन से जा रहा था वो, 2 के एक्सेलरेशन से a, और कितने टाइम तक, 4 सेकंड तक, 4 चौक 16, 2 से 2 कैंसिल, तो 16 मीटर। तो कहां तक जाएगा ये, 16 मीटर तक जाएगा ग्राफ, ये 16 मीटर। उसके बाद स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो कर्व देख स्ट्रेट लाइन आएगा, ये कर्व क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया मेरे पास, है ना, स्पीड कांस्टेंट कर्व स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्पीड से, है ना, लास्ट स्पीड का अब कांस्टेंट स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो मुझे देखना है। तो देखो यहां पर, तो लास्ट 4 सेकंड में स्पीड कितनी थी, 8, भाई लास्ट स्पीड कितनी थी, 8, तो अगले 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, अगले 5 सेकंड में, समझो यहां पर यहां तक स्पीड कितनी थी 8, अगले 5 सेकंड में 4 to 9 जाएगा तो कितने 5 सेकंड लगे, तो अगले 5 सेकंड में वो कांस्टेंट स्पीड से कितना चलेगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब कितना हो गया 40, अरे 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब कितना हो गया 40, तो यहां पर 10 से 16 से तेरा कहां जाएगा 40 और प्लस होगा, समझो 8 5 जा 40, 40 और प्लस होगा, तो मतलब ये ग्राफ कहां पहुंचेगा 56 पर, ये कहां जाएगा 56 पर, क्योंकि यहां से यहां तक उसने कितनी 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिए। उसके बाद देखो कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे जा रहा है तो कर्व क्या आएगा, ऐसा आएगा, ये कर्व अब ऐसा आएगा, ये तो अगले कितने 1.6 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कितना कवर है, तो देखिए डिस्टेंस कितना है, x इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या लगाओगे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u कितना हो गया मेरे पास, u तो हो गया कितना 8, अगले कितने 1.6 सेकंड के अंदर 1/2, और एक्सेलरेशन यहां पर रिटार्डेशन है क्या, u तो हो गया कितना 8, फिर उसके बाद में टाइम 9 से लेके 10.6 तक बनाना है तो कितना हो गया 1.6 प्लस हाफ, और रिटार्डेशन लग रहा है 5 का तो ये -5, अरे भाई क्लियर, क्योंकि यहां से रिटार्डेशन ही है ना, समझ में आ रहा है, स्पीड, ये स्पीड डिक्रीज हो रही है, देखो 9 से लेके 11 तक स्पीड डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन है, और टी स्क्वायर 1.6 इंटू 1.6, 1.6 इंटू 1.6, इसको कैलकुलेट करें क्या, देख कितना आएगा फाइनली, इसको सोल्व करो आप, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 8, तो 1.6 इंटू ये हो जाएगा 1.6 इंटू 8, ये आ जाएगा मेरे पास 12.8, कितना हो गया 12.8, और माइनस ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 8, समझना, देखो 16 पंजे 80, 8, 2 से इन दोनों को उड़ा दिया तो ये हो गया -4, 1.6 इंटू 5 80 तो होता है, तो 2 से काट दिया 4, और 16 चौक 64 6.4, कितना हो गया 6.4, 6 दूनी 12, 6.4 मीटर चला ये, मतलब आगे कितना चला 6.4 मीटर, 6.4 मीटर मतलब 56 में 6.4 जोड़ो, 56 में 6.4 जोड़ो, 6.4 जोड़ोगे तो ये आएगा तेरा 62.6, अरे भाई समझ में आ रहा है, 6.56 में 6.4 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 62.6 आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनली देखो मेरे पास क्या आएगा, सॉरी 62.4, अरे भाई समझ में आ रहा है, 56 में फर्दर कितना चला 6.4 चला ना, तो 62.4। अब देखो उसके बाद क्या हुआ था, वेलोसिटी 0 हो गई थी, और वेलोसिटी अब क्या हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न होकर आ रहा है, मतलब पोजीशन डिक्रीज होगी, जिस रेट से इंक्रीज हुई उसी रेट से वापस डिक्रीज होगी, तो जिस रेट से जितना गया उतने ही वापस क्या होगा, कर्व वापस नीचे लौट के आएगा, तो ये कर्व वापस नीचे लौट के आएगा, ये सॉरी ये कितना कितना नीचे कितना आएगा, आगे टाइम कितना है, आगे टाइम कितना है वो देख लो आप, उसके हिसाब से देख लो, मतलब कर्व ये ऐसा है, मतलब समझो यार, अब इतना कर लेना, समझ में आ रहा है, अरे क्लियर, बस यहाँ से निकाल लेना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये नीचे क्यों बनाया, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वापस लौट के आ रहा है तो पोजीशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। इसका देखो मैं क्या बनाना चाहता हूँ, अब मैं आपको क्या बोलते हैं डिस्टेंस टाइम का आइडिया दे देता हूँ, बस मैं डिस्टेंस टाइम बस आपको थोड़ा फील करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। अब पूरा बढ़ता जाएगा बस कर्व, देख यहाँ से ये बढ़ा, फिर यहाँ से ये बढ़ा, फिर यहाँ से ये बढ़ा, फिर ये नीचे की जगह ऊपर हो जाएगा, बस इतना सा इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर इतना सा फर्क आएगा। जितना नेगेटिव में डिक्रीज होता है उतना पॉजिटिव में क्या कर देना आप, इंक्रीज कर दोगे। ऑलराइट, जल्दी से लिख लो, बस कहानी खत्म करते हैं आज की।
ओके दोस्तों, तो आई थिंक आपको आज की क्वेश्चन और थोड़ा स्पेशल जो वीडियो था बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इस तरीके से और वैल्यूबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके जाएं। कल वाले वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करूंगा, बस एक लास्ट वीडियो और करवाऊंगा मैं, उसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एरिया अंडर द कर्व, स्लोप कैसे करते हैं, तो पूरी प्रॉब्लम होगी कल वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, पूरी प्रॉब्लम होगी उसके अंदर, ग्राफ बेस्ड, राइट। चलो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। और अगर वीडियो अच्छा लगा जल्दी से लाइक करके जाएं, शेयर करके जाएं, फिर आएँ कल सुबह वापस 9 बजे। थैंक यू।